परमुटेशन चैप्टर के एनपीआर से रिलेटेड पिछले वीडियो में आपने देखा होगा एनपीआर का कुछ न्यूमेरिकल सवाल को मैंने सॉल्व किया था। आज उसी सिलसिले में और दो इम्पोर्टेंट सवाल सॉल्व कर रहा हूँ जो चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं पहला सवाल इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन if n p4 by n minus 1 p4 is equal to 5/3, जहाँ n का मान 4 से बड़ा है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए सवाल को उसी तरह लिख दिया n p4 by n minus 1 p4 is equal to 5/3। अब इसको क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन किया गया है इस तरह से और इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इस फॉर्म में आ गया। अब क्या किया गया है, NP4 को यहाँ पे लिखा गया है NPR का जो फॉर्मूला होता है उसके आधार पर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। तो r की जगह 4 है इसलिए n माइनस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1। n की जगह पर n माइनस 1 है और r की जगह 4 है तो n माइनस 1 n माइनस 1 माइनस 4, यानी जिस प्रकार NPR होता है आपका NPR इजकल टू फैक्टोरियल n अपन n माइनस r, तो उसी प्रकार n माइनस 1 p4 है तो फैक्टोरियल n माइनस 1 बटे n माइनस 1 माइनस 4, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखे हैं। अब इस को उसी तरह छोड़ दिया और n माइनस 1 माइनस 4 को n माइनस 5 लिखा। अब देख सकते हैं आप फैक्टोरियल n को खोला गया है तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 इस तरह करके आप जाते रहिए, जहाँ तक आपको रोकना है वहाँ रोक सकते हैं। तो यहाँ n माइनस 1 है तो इधर भी n माइनस 1 पर रोक दिया और ये n माइनस 1 और ये n माइनस 1 कट गया। n माइनस 4 फैक्टोरियल को n माइनस 4 n माइनस 4 माइनस 1, जिस तरह से आप n फैक्टोरियल n का पढ़े हैं n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे n माइनस 4 को लिखा गया है n माइनस 4, फिर n माइनस 4 माइनस 1 n माइनस 5 n माइनस 5 माइनस 1 n माइनस 6 डॉट 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 इस तरह करके गए हैं। तो वही आप देख सकते हैं n माइनस 4 n माइनस 5 लिखे हैं। अब n माइनस 5 इधर है, n माइनस 5 से n माइनस 5 कैंसिल हो गया, बचा गया 3n लिख दिया गया यहाँ पे। और इधर क्या बच गया आपका 5 और यहाँ नीचे n माइनस 4, तो इसको क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन कर दिया इस तरह 3n और n माइनस 4 इंटू 5, तो 5 इंटू n माइनस 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है 5 के साथ, 5 गुना n 5n और 5 गुना 4 20। अब n को एक तरफ ले गया, 20 बाएं तरफ रहने दिया, 5 में 3n गया 2n बचा, इसलिए n बराबर 20 बटे 2 से कट गया 10 दूना 20। तो इस तरह से देख सकते हैं आप n का मान 10 हो गया। यहाँ बोला गया था कि n का मान 4 से ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा है आपका 10, इसलिए n का वैल्यू हो गया। अगला सवाल देख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ़ 5 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 4pr इज इक्वल टू 6 इंटू 5pr माइनस 1। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, देख सकते हैं इस प्रकार इसको तो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। सवाल को मैंने उसी प्रकार उतार दिया 4pr इज इक्वल टू 6 इंटू 5pr माइनस 1। अब फिर उसी तरह 5 को छोड़ दिया, NPR का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख दिया फैक्टोरियल n की जगह 4 बटे फैक्टोरियल n माइनस r 4 माइनस r बराबर 6 इंटू 5pr माइनस 1 है। तो 5 को फैक्टोरियल 5 लिखा और n माइनस r होता है तो n की जगह 5 r की जगह r माइनस 1 तो r माइनस 1 लिखा। अब आप देख सकते हैं ये 5 फैक्टोरियल 4 को गुना के रूप में लिखा गया है और 6 फैक्टोरियल
5, तो फैक्टोरियल 5 को मैंने इस तरह लिखा, फैक्टोरियल 5 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 5 माइनस 1 4, 4 पर रोक दिया गया है क्योंकि इधर भी 4 है, 4 पर कट जाएगा, इसलिए फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 को काट दिया। यहाँ 5 और 5 भी कट गया, बचा क्या आपका ऊपर में 1 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस आर इजिकल टू 6 बाय फैक्टोरियल 5 और 1 6 माइनस आर। अब देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 6 माइनस आर को भी एक्सपेंड किया, जिस तरह फैक्टोरियल आर का करते हैं उसी तरह फैक्टोरियल 6 माइनस आर को लिखा गया है 6 माइनस आर, फिर 6 माइनस आर माइनस 1, फिर 6 माइनस आर माइनस 2, डॉट डॉट करके आप चले जाइए, फिर उसी तरह से जहाँ पर रोकना है वहाँ रोक देते हैं। तो 6 माइनस आर, 6 माइनस 1 गया 5 माइनस आर, फिर 6 में 2 चला गया 4 माइनस आर, 4 माइनस आर में जो रहता 4 माइनस आर में यहाँ इसको रोक दिया गया इस तरह फैक्टोरियल में। तो देखिए आप उसी तरह 4 माइनस आर में हम इसे रोक दिए। अब देखिए 4 आर माइनस आर और 4 माइनस आर दोनों तरफ कट गया, तो यहाँ कुछ नहीं 1 बाई 1 बचा, इधर 6 बाई 6 माइनस आर इंटू इतना। अब इसको फिर से क्रॉस बाई मल्टीप्लिकेशन किया, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो ये इस तरह से आपका व्यंजक दिख रहा है, व्यंजक आ गया। अब इसको गुना किए हैं 6 इंटू 5 30, 6 इंटू आर 6 आर, 5 इंटू आर 5 आर, और आर इंटू आर का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब इस आर स्क्वायर को पहले लिखा 6 और 5 11 आर, और इस 6 को इधर ले आए हैं तो 30 माइनस 6 इजकल टू 0, आर स्क्वायर 11 आर प्लस 24 इजकल टू 0, या आर स्क्वायर इजकल टू इसको फैक्टराइज कर दिए 8 इंटू 3 24, और 8 और 3 को जोड़ने से 11 आता है। अब इसमें कॉमन लिया गया है, आप देख सकते हैं आर, और इसमें कॉमन लिया गया है 3, तो आर माइनस 8 और आर माइनस 3 दोनों में, आर माइनस 8 दोनों में है, इसलिए दोनों में से एक कॉमन आ गया और आर माइनस 3 यहाँ पर आपका बच गया। अब आर माइनस 8 इजकल टू 0 और आर माइनस 3 इजकल टू 0, और आर इजकल टू 8 और आर इजकल टू 3, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आर इजकल टू 3 और 8, यानी ये दोनों भी आर का मान हो सकता है, या तो 8 या तो 3। तो इस प्रकार आप सॉल्यूशन देखें 7.3 का एनपीआर से रिलेटेड सवाल, जो 7.3 का एग्जाम्पल में आपको दिखाई देगा। एनसीईआरटी बुक से मैंने इस क्वेश्चन को कलेक्ट किया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एकेडमिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पूरा चैप्टर बनाने के लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।